नमस्कार दोस्तों, पुराणों के अनुसार युगों का वर्णन 4 भागों में किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की उत्पत्ति एक श्राप के रूप में मानी जाती है। क्या आप सभी को पता है कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं पता है तो हम आज आपको बताते हैं कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। आप सभी का हमारे चैनल हरिहर टेल्स में स्वागत है। क्या हम सभी ने कभी मन में विचार किया है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ और सर्वज्ञाता आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में इस बात की पुष्टि की है कि जब वे 36 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। जानकारी के मुताबिक आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इसके हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व तक हो चुका था। यह बात उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राज्य परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित 5 पांडव स्वर्ग की खोज में निकल पड़े थे। उन दिनों धर्म स्वयं बैल का रूप लेकर और गाय का रूप लिए धरती माता से मिलते हैं, जो कि सरस्वती नदी के किनारे बैठी थीं। पृथ्वी रूपी गाय के नयन आंसुओं से भरे पड़े थे। पृथ्वी देवी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पृथ्वी माता को दुखी देखकर धर्म माता से पूछते हैं कि हे माता, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं रो रही हो कि हमारे एक ही पैर हैं? क्या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि आपके ऊपर बुरी ताकतों का प्रभाव होगा? धर्म की बात सुनकर पृथ्वी माता धर्म से कहती हैं कि धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में आप मेरे दुखों को जानकर क्या करेंगे? पवित्रता, क्षमा, सत्य, दया, वैराग्य, शास्त्र विचार, ज्ञान, निर्भीकता, ऐश्वर्य, धर्म, कोमलता आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम चले जाने पर कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पृथ्वी माता आगे कहती हैं कि पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण हमारे ऊपर पड़ते थे, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानती थी। अब उनके स्वधाम चले जाने पर हमारा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। पृथ्वी और धर्म आपस में बात ही कर रहे थे, उसी क्षण असुर रूपी कलयुग वहां पर आ जाता है और बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को तेज तेज से पीटने लगता है। उसी क्षण राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे होते हैं। जब राजा परीक्षित ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर अत्यंत क्रोधित हुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तुम कौन हो जो इस निरीह गाय बैल को मार रहे हो? तू अपराधी है, तुम्हारा यह कुकृत्य क्षमा योग्य नहीं है, अर्थात तुम्हारा वध निश्चित है। राजा परीक्षित बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी माता को पहचान गए थे। राजा परीक्षित धर्म से कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, दया, पवित्रता और सत्य के ये 4 पैर थे। यही त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 चरण ही रह गए और अब इस दुष्ट पापी कलयुग की वजह से आपके एक ही चरण बचे हुए हैं। पृथ्वी देवी इसी बात से दुखी हैं। उसी समय राजा परीक्षित म्यान से अपनी तलवार निकालते हैं और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। परीक्षित को आगे बढ़ता देख कलयुग डर के मारे थर थर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर भगवान परीक्षित के चरणों में गिर गया और प्रभु से क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित चरणों में आए हुए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा। राजा परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुमको जीवन दान देता हूँ। किंतु अधर्म, चोरी, झूठ, दरिद्रता, पाप, कपट आदि का मूल कारण सिर्फ तुम ही हो, इसलिए तुम हमारे राज्य से अभी निकल जाओ और लौटकर कभी मत आना। तभी कलयुग राजा परीक्षित से कहता है कि हे महाराज, इस पूरी पृथ्वी पर सभी जगह आप हैं, ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ पर आप ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए प्रस्थान प्रदान करिए। राजा परीक्षित काफी देर तक सोचने के बाद कहते हैं कि असत्य, मद, काम, क्रोध यह सब यहाँ भी हैं, इसलिए तुम इन सब में निवास करो। परंतु कलयुग बोला, महाराज, यह 4 स्थान हमारे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें कोई और भी स्थान प्रदान करिए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5वें स्थान के रूप में स्वर्ण प्रदान किया। कलयुग 5 स्थान पाने के बाद प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, परंतु कुछ क्षण बाद अदृश्य रूप में वापस आकर परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में विराजमान हो गया। मार्कंडे पुराण में वर्णन किया गया है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेगा। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रचार करेगा। लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ एवं सुख सुविधाओं की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगेंगे। अपने घर को छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाएगी। धर्म को छोड़कर लालच, स्वार्थ आदि में इंसान लिप्त हो जाएगा। दुष्टता, चोरी और पाप सभी के मस्तिष्क में विराजमान रहेगा।
बिना भगवान से डरे हुए इंसान इंसानों की हत्या करेगा और अपराधी बन जाएगा। भोग विलास मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। लोग आसानी से कसम खाएंगे और धोखा देंगे। एक दूसरे पर से भरोसा ही उठ जाएगा। लोग मांसाहारी बन जाएंगे, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने लगेंगे। शिष्यों के द्वारा अपने गुरु का सम्मान करने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। संतान अपने माता पिता का सम्मान करना ही भूल जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रिय अपने क्षत्रियता का पालन सही से नहीं कर सकेंगे। वैश्य अपनी व्यवसाय में ईमानदार नहीं रहेंगे। दोस्तों, यही सारी बातें हमारे जीवन में रोजाना आने वाली हैं। इसका अंत कैसे होगा, इसको देखने के लिए हमारे चैनल हरियर टेल्स को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां सुनने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।